जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के बिना आत्म जागृति प्रकट नहीं हो सकती। अनादि काल से निगोद की अवस्था में एक ही सबसे बड़ी भूल हो रही थी। वह भूल महामिथ्यात्व की भूल थी। मिथ्यात्व की भूल की वजह से ही निगोद में अनंत काल बीता है। न सप्त व्यसनों का सेवन करने गया, न किसी भी प्रकार के अन्य किसी प्रपंच में पड़ा, मगर निगोद की अवस्था में इतने सूक्ष्म जीव में भी वहां पर उस अवस्था में आत्मा ने अनंत दुख भोगा। करने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ भोगने को ही भोगने को था। कर्म चेतना थी नहीं।
कर्म फल चेतना थी। भाग नहीं सकता, बोल नहीं सकता और किसी भी प्रकार का प्रतिकार वहां नहीं। मात्र भोगना ही भोगना जिसके भाग्य में लिखा था। ऐसे निगोद की अवस्था में मैंने अनंत जन्म मरण किए हैं, मैंने अनंत दुख भोगे हैं। मैं उस निगोद की अवस्था में अपने चैतन्य स्वरूप को भूल करके लंबी यात्रा करके यहाँ आया हूं। शायद इसलिए कि इस भव में उस स्वरूप को मैं पहचानूं जिस स्वरूप को मैंने कभी नहीं पहचाना था। अपने से जो अपरिचित था, अपने से परिचय करने के लिए ये देह मिला। निर्विकल्प अनुभूति तत्व विचार करने से मिलती है। निर्विकल्प अनुभूति के लिए तत्व विचार चाहिए, मगर तत्व विचार के लिए मन चाहिए। और वहां उस अवस्था में मन ही नहीं था। असंगनी की अवस्था में एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक की उन सभी अवस्थाओं में ये विचार ही नहीं कि मैं कौन हूं। जहां ये विचार करने का अवसर मिला है, बहुत 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 लंबे काल के बाद में। इसलिए जहां छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वहां हो, कि जहां तुम जाकर के देखो, जहां चींटियों का ढेर हो, जहां पर दिखाई देता हो, जहां पर इतने छोटे छोटे कीड़े हो, उन ढेर को देख करके फिर उनके सामने जाकर के ये विचार करना कि अभी मैं यहाँ पर मनुष्य अवस्था में हूं और पूर्व में मैं ऐसे ही सब अवस्थाओं में जाकर के आया हूं। ऐसा विचार करता हुआ जीव अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है। ये बात इसलिए यहां से शुरुआत करता हूं क्योंकि 24 तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन चरित्र और उनके वैराग्य प्रसंग पर अपनी चर्चा चल रही है। ये जो त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, जिसका स्वरूप समझे बिना 24 तीर्थंकर का स्वरूप समझ में नहीं आया। निज आत्मा का स्वरूप समझे तो तीर्थंकरों का नहीं, सिद्धों का, सारे जगत का स्वरूप समझ में आए। इसलिए गुरुदेव बार बार ये कहते हैं, समझाणु काई, समझाणु काई। वो काई कहने की जरूरत नहीं थी, वो एक ही है। ये एक समझ में आया या नहीं, वो परम कृपालु देव ने कहा, जे स्वरूप समझा बिना। बहुत सारा स्वरूप नहीं, जे स्वरूप समझा बिना। ढेर सारा स्वरूप नहीं, एक स्वरूप समझे बिना। मैंने अनंत दुख भोगा है। आज 24 तीर्थंकरों में मल्लीनाथ भगवान का जीवन चरित्र हमें समझना है। बहुत से साधकों को इस संबंध में उत्कंठा रहती है, इसलिए क्योंकि हमारा चित्त विवाद से भरा हुआ है। जब तक विवाद की बात न सुने तब तक चैन नहीं पड़ता। हमारे भीतर में प्रेम मर गया है, बुद्धि इतनी भर गई है, और आज इस पृथ्वी पर बुद्धि की नहीं, प्रेम की और वात्सल्य की जरूरत है। अलग अलग दृष्टिकोण से आप परमात्मा यदि विचार करेंगे तो आपकी समझ में यह आएगा। मल्लीनाथ भगवान, मल्ली दिगंबर संप्रदाय ये मानता है कि मल्लीनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर संप्रदाय मानता है कि मल्लीनाथ मल्लीनाथ नहीं थे, वे मल्लीबाई थी, वे स्त्री थे। एक ही तीर्थंकर के संबंध में ये दो प्रकार की धारणा है कि मल्लीनाथ स्त्री थे या पुरुष थे। दोनों के अपने अपने मत है, अपने अपने तर्क है, वितर्क है, कुतर्क है। और अंत में जहां से मैं देखता हूं, अहंकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सत्य होना ये अलग बात है, और सत्य के लिए तर्क देना और सत्य के लिए फिर वाद विवाद करना, ये मूर्खों का काम है। समझदार पुरुष सत्य का स्वरूप समझता है और इसकी चर्चा तक नहीं छेड़ता।
मैं परम कृपालु देव जैसा होना चाहता हूं। परम कृपालु देव स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं मानते हैं। परम कृपालु देव ये मानते हैं कि देह पर यदि धागे मात्र का परिग्रह होगा तो निर्वाण नहीं होगा। कृपालु देव स्वयं भी ऐसे ही भावना पाते हैं। बाहर से और भीतर से दोनों प्रकार से मैं अपरिग्रही हो, निर्ग्रंथ हो। क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, कब मैं उस दशा को पाऊंगा। परम कृपालु देव जैसे समझदार पुरुष महावीर भगवान के बाद में कोई हुए ही नहीं। समझदार कहता हूं, समझदार इसलिए कि ये बात ही नहीं छेड़ी उन्होंने। कायर नहीं थे, समझदार थे। इतनी समझ से भरे हुए थे कि उन्होंने इस बात को छेड़ा ही नहीं। सिद्ध करने को उनके पास में तर्क बहुत थे, जो शतावधान के प्रयोग कर सकते हैं, जिनको 900 भवों का जाति स्मरण ज्ञान हो, जिनको सभी शास्त्रों का एक एक शब्द के साथ में कनेक्शन पता हो, जिनका भाषा पर इतना वर्चस्व हो, जो फ्रेंच भाषा को अच्छी तरह से जानते हो, फ्रांस गए बिना ही। और इतनी ही नहीं, परम कृपालु देव की और भी शक्ति थी, जो ज्ञान की शक्ति, उसकी झलक पंचास्तिकाय संग्रह की टीका में देखने को मिलती है, जो परम कृपालु देव ने लिखी है, जिस पर हमारा मुंबई में सत्संग हुआ था, प्रेमपुरी आश्रम में। पूरी की पूरी टीका एक भी गाथा छोड़े बिना पंचास्तिकाय संग्रह पर कृपालु देव ने बहुत सत्ता मात्र और जिसे समझे बिना मैंने दुख भोगा है। जहां हाथ में पाइप लेना पड़े, लकड़ी लेना पड़े, कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, जहां विवाद के कारण, जहां पर इतना संघर्ष करना पड़े, मैं इतना जानता हूं वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म सिर्फ इतना कि जहां पर वात्सल्य हो, करुणा हो। धर्म ऐसा, देखो, ज्ञानी के जीवन में युद्ध होता, मगर वह युद्ध जो है, वह युद्ध किस संबंध में है, ये बात समझने जैसी है। यदि पराये का हाथी मेरे महल में आ जाए, मेरे राज्य में आ जाए, तो वह हाथी मैं वापिस नहीं दूंगा। चल आजा युद्ध के लिए, चल कर तैयारी युद्ध की, संदेश भेज दो कि तुम अपनी सेना को लेके आओ, मैं अपनी सेना को लेके आता हूं। युद्ध हो जाएगा। इस कारण से घमासान युद्ध होगा। इस कारण से युद्ध होगा कि तूने अपनी सखियों के सामने मेरी होती हुई निंदा को कैसे बर्दाश्त कर लिया। अंजना, तेरी सखी मुझे कमजोर कहती है कि हे अंजना, तूने ऐसे लड़के को चुना है जो तुझे देख करके ही तुझ पर मोहित हो गया, बेहोश हो गया। कोई दूसरा लड़का नहीं मिला जो वीर हो। और अंजना कुछ भी न कहे, ऐसा नहीं कहती है कि हाँ मेरा पति ऐसा ही है, कुछ भी न कहे, और उस वजह से पवनंजय को क्रोध आ जाए और वह क्रोध बैर में रूपांतरित हो जाए और 22 वर्षों तक रहे, घमासान युद्ध हो। भरत और बाहुबली के बीच में ये घमासान युद्ध हो कि ये जमीन तेरी है या ये जमीन मेरी है, दोनों जमीन के लिए लड़े, ऐसा घमासान युद्ध हो। ज्ञानियों में ऐसा घमासान युद्ध हो, ये योग्य है और यही योग्य है। मगर ज्ञानियों में आत्मा स्व को जानता है कि पर को जानता है, ऐसे युद्ध नहीं होते। किसी भी तीर्थंकर के जीवन की घटना उठा करके देखो, आत्मा के ज्ञान में जब लोकालोक जानने में आता है, तो लोकालोक जानने में आता है कि वह ज्ञान ही जानने में आता है। ऐसा विरोध कहीं कहीं पर भी विवाद, युद्ध, लड़ाई ये नहीं हुआ। किसी भी तीर्थंकर के जीवन की घटना देखो, क्यों उस घटनाओं को पढ़ करके हमारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती कि तीर्थंकर प्रयोजनभूत जो बात है, जो समझने की बात है, जो अनुभव की बात है, जो विवेक की बात है, उस पर लड़ते ही नहीं।
इस वजह से उनका सम्यक दर्शन नहीं छूटता। इसलिए दो विद्वान बैठे हो और आत्मा स्व को जानता है कि पर को जानता है, उनके बीच में विवाद होता हो, एक गोष्ठी चल रही हो और दोनों को अपने अपने मत को प्रस्तुत करना हो, और वही दूसरी ओर ऐसा होता हो कि दो भाई जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट कचहरी में वहां पर कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। तो दुनिया देखेगी ये धर्म सभा भरी हुई है, अंदर कौन है? धर्म सभा है, विद्वानों का सम्मेलन है, और वहां अरे उसकी बात ही मत छेड़ो, वहां तो कोर्ट कचहरी है। मगर वह जो कोर्ट कचहरी में जो हो रहा है वह बहुत बहुत बेहतर है, उससे बेहतर है। क्योंकि जितना भी कोर्ट कचहरी में हो रहा है वो तीर्थंकरों के जीवन में हुआ था। जमीन जमीन के कारण, स्त्री के कारण, रामायण का युद्ध राम और रावण के बीच, मेरी सीता को वापस लौटा दे, सीता का ही मामला था न। है वो तो थी तो स्त्री न, जर जमीन और जोरू, छे कजियाना छोरू, ये तीन ही तो लड़ाई के कारण थे। हिंदी में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जोरू, जर जोरू और जमीन, ये है कजिए के कारण तीन। वो जमीन और तीन, ये तीन कारण है, ये लड़ाई के कारण ये तीन। और ये दो के दृष्टांत तो हमारे सामने है, जर, जमीन और जोरू। जमीन जोरू तो पुराणों में यही तो है, जमीन और जोरू। रामायण और महाभारत है क्या? रामायण जोरू के कारण हुआ और महाभारत जमीन के कारण हुआ। पांडवों को जमीन चाहिए, कौरवों को जमीन चाहिए, रावण को सीता चाहिए, राम को सीता चाहिए। और जर माने ये संपत्ति, ये रुपये, और उसके लिए पुराण के पन्ने खोलने की जरूरत कहाँ है? यहाँ रोज रोज ही तो देखते हैं। धर्म के विषय में 24 तीर्थंकरों में किसी ने युद्ध नहीं लड़ा है, युद्ध नहीं लड़ा है। जमीन के लिए युद्ध लड़े गए। और दुनिया में कहेंगे कोई ज्ञानी यदि ऐसी वस्तु के लिए युद्ध लड़ता है कि आज खाने में क्या बनाया, आज खाने में मिर्ची क्यों नहीं डाली, और वो थाली से उठ जाए और गुस्सा करे, तो कहेंगे ये बिल्कुल माने बिल्कुल अज्ञानी है। और कोई व्यक्ति स्त्री में मोक्ष मानता है, स्त्री से, और उसके ऊपर कोई गुस्सा करके सभा में से उठ जाए, कहेंगे बिल्कुल दृढ़ निश्चय वाला है, ये ऐसे जीव श्रद्धानी जीव मोक्ष में जाते हैं। देखो कितना दृढ़ निश्चय उसका कि वहां से भाग गया, बैठा नहीं वहां पर, ऐसी बात होती है वहां बैठता ही नहीं। समझदार कृपालु देव, आपकी महिमा, आपका अहोभाव इस वजह से आता है, इस वजह से आता है। कल रात्रि में मैं विचार कर रहा था कि अब कल सुबह 19वां दिन है, आज 19वां दिन है। हे परम कृपालु देव, मल्लीनाथ को स्त्री कहूं या पुरुष कहूं? नाथ स्त्री होता है कि पुरुष होता है? उन्होंने कहा दो में से कोई भी चर्चा मत छेड़ना, और चैतन्य जो द्रव्य है और पर्याय जो स्त्री है, द्रव्य नाम का पुरुष और पर्याय नाम की स्त्री दोनों अभेद होते हैं, तब निर्विकल्प होते हैं, उसकी कला बता करके आ जाना, वो झंझट मत करना, नहीं करनी। अंदर में शांति रहती है, सच कहता हूं, और समझ पूरी है कि मैं जो लंगोट वाला साधु नहीं होऊंगा, मैं तो साधु निर्ग्रंथ होऊंगा। मेरे उसमें वो लंगोट वाला मुनि पद नहीं होगा। होगा जिस दिन होगा, धागे का परिग्रह नहीं होगा। हमने भगवान की मूर्ति विराजमान की, धागा वाली नहीं है, आंगी वाली नहीं है। हम यहाँ पर
पर्युषण महापर्व का पालन करते हैं, हरि नहीं बनाते, 10 दिन पालन करते हैं। जो दिगंबर पर्युषण 10 दिन पालन करते हैं। मैं मुनि होना चाहता हूं, मैं दिगंबर प्रतिमा को विराजमान करता हूं, मैं हरी सब्जियां नहीं खाता हूं, नहीं खिलाता हूं, ये सब कुछ होने पर भी कृपालु देव कहते हैं, ये सब अंतर में रख करके जब तत्व की बात करेगा तो तत्व की बात में तेरा भी हित है और दूसरे का हित है, नहीं तो अहित ही अहित है। क्यों? क्योंकि निगोद में जो मैंने अनंत दुख भोगा है, वो अनंत दुख का कारण मल्लीनाथ स्त्री थे या पुरुष थे, वो नहीं था। निगोद में जो मैंने दुख भोगा है, ये चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में नहीं हो, इस वजह से। ओ समझ सब रखना, समझ सब रखना, मगर उसके लिए विवाद में नहीं जाना। वो कला कृपालु देव से सीखने को मिली। हे परम कृपालु देव, अपूर्व अवसर में पूरी तरह से अपरिग्रही दशा का जो वर्णन किया, मगर कृपालु देव जैसे महापुरुष पूरा ऐसे वर्णन। हे ज्ञान दीपक, मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे या पुरुष थे, मल्लीनाथ भगवान जो थे वे थे। उनका पुराण जो है, दिगंबर के हिसाब से वे पुरुष थे, श्वेतांबर के हिसाब से वे स्त्री थे। अब बात यदि बुद्धि से देखें तो यही सत्य है। कर्म के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो 5वें गुणस्थान तक स्त्री वेद का, वो द्रव्य वेद का उदय होता है। कर्म के उदय की जो प्रकृति बताई है, वो 5वें गुणस्थान तक द्रव्य वेद का उदय है, स्त्री का द्रव्य वेद। और स्त्री भाव वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक होता है, 9वें के आगे नहीं होता। माने मुनि स्त्री हो सकते हैं, भाव वेद का उस समय उदय हो तो ऐसी उनकी भीतर की परिणति हो। भाव वेद और द्रव्य वेद, द्रव्य वेद माने शरीर, ये पूरे शरीर की जो रचना है वह द्रव्य वेद है। और भाव वेद में भीतर में जो आत्मा में होने वाले जो परिणति है, जो विकल्प में आती है, वो भाव वेद का उदय कहलाता है। तो वो शरीर अलग हो, द्रव्य वेद अलग हो और भाव वेद अलग हो, ऐसा हो सकता है। ये दोनों अलग अलग। शरीर पुरुष का हो, वो भाव वेद का डिसाइड कैसे करता है? वो भाव के अनुसार कि किसी का शरीर पुरुष का है और उसको, पुरुष को स्त्री के साथ में भोगने का भाव ही नहीं आता, पुरुष के साथ ही भोगने का भाव आता है, तो उसका भाव वेद स्त्री का है, ऐसा कहते हैं। ऐसा भाव वो छठे सातवें गुणस्थान में, छठे सातवें गुणस्थान में ये झटका लग जाइए। छठे सातवें गुणस्थान में मुनि हो गए हैं, मगर भाव वेद स्त्री का है, भाव वेद स्त्री का है। तो शरीर से शरीर को देखोगे तो होमोसेक्सुअल हो जाएगा। वो ऐसा जो भाव वेद भीतर में तो पुरुष के साथ में भोगने का, और फिर भी प्रचुर स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव वो 7वें 8वें और 9वें गुणस्थान में होता है, तो भी फर्क नहीं पड़ता। जो काम की बात है वो चैतन्य है, ये बाहर की बात नहीं। ओ, ओ, ओ। इसलिए जब भी यहाँ पर इस संबंध में चर्चा हो तो हाथ जोड़ करके माफी मांगना, निकलना, वहां पर रुकना नहीं। विवाद तो करना नहीं, तर्क देना नहीं, समझ पूरी रखना, एकांत में, अकेले में, गुफा में। क्योंकि वीर वह नहीं है जो भर सभा में छाती ठोक करके दिगंबर जैन धर्म की जय, वो वीर नहीं है। वीरता इसमें है, वीरता उसमें नहीं है, उसमें संप्रदायवाद की जड़ता है। वीरता तो किसमें है? चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बस ये वीरता, दूसरी बात ही हमें नहीं करती। ध्रुव 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 ध्रुव, समझ पूरी रखना। इसके लिए, क्योंकि जिस वजह से भूतकाल को याद करके
जिस वजह से मेरा परिभ्रमण भूतकाल में अनंत परिभ्रमण हुआ, वो इस वजह से हुआ है। बाहर में कौन सी क्रिया हुई थी, कौन से भाव थे, उस वजह से नहीं। किसी को, जैसे पुरुष को पुरुष का शरीर है, मगर स्त्री वेद का उदय है, ऐसे ही स्त्री शरीर स्त्री का हो मगर उसको भी पुरुष वेद का उदय हो सकता है, शरीर। और किसी को पुरुष का शरीर हो और नपुंसक वेद का उदय हो, किसी को स्त्री का उदय हो, स्त्री का शरीर हो और नपुंसक वेद का उदय हो। जो नारकियों को नपुंसक वेद का उदय, शरीर भी नपुंसक और नपुंसक वेद का उदय, जिसमें दोनों के साथ में भोगने का भाव आता है। नपुंसक माने ऐसा नहीं कि वो निर्विकार हो गया है, तो अंदर के भाव अलग अलग है। और ये सब वर्णन शास्त्रों में 18,000 प्रकार के ब्रह्मचर्य के भेद जो बताए उसमें है ये सब। ऐसे ही जो स्त्री की पर्याय है, वो स्त्री की पर्याय, ओ स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता, स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता भगवान, पुरुष का मोक्ष होता है। ये बात झूठी है, ऐसा ये बात झूठी है, ऐसा ये बराबर कहा कि गलत कहा कि क्या कहा? अंतिम वाक्य क्या बोला? अच्छा ऐसा बोला मैं? क्या बोला? स्त्री का मोक्ष नहीं होता है, ये बात झूठी है। अच्छा, पुरुष का ही मोक्ष होता है, स्त्री का मोक्ष नहीं होता, ये बात झूठी है। तो सच्ची बात क्या हो गई कि स्त्री का मोक्ष होता है और पुरुष का मोक्ष नहीं होता? ये बात सच्ची है, सच्ची है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ घमासान करना है। स्त्री का ही मोक्ष होता है, पुरुष का मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि पर्याय का ही मोक्ष होता है, द्रव्य का मोक्ष नहीं होता। ओ, 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 ओ। मोक्ष तो पर्याय का होता है ना, द्रव्य का मोक्ष कैसे होगा? हाँ? पर्याय का ही तो स्त्री देखो कितनी उछल गई कि स्त्री का ही मोक्ष होता है। ओ मगर पुरुष के आश्रय के बिना स्त्री का मोक्ष होगा। आश्रय तो पुरुष का लेना पड़ेगा ना। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व की जो परिणति त्रिकाली की ओर झुकती है, ओ झुकती है, ऐसी त्रिकाली ध्रुव न्याय की ओर झुकने वाली परिणति, उस परिणति का मोक्ष होता है। ओ, ओ, उनको खुशी होती है कि स्त्री का मोक्ष कहा। ज्ञानी को खुशी नहीं होती हो कि स्त्री का मोक्ष होता है, इससे खुशी नहीं होती, क्योंकि द्रव्य स्वभाव में ऐसा एकत्व हुआ है कि पर्याय को मोक्ष हो, उससे ध्रुव को क्या, और ऐसा जोर तुम्हें भी आ सकता है, उसमें स्त्री पर्याय बाधक नहीं बनती। जो यहाँ की बात है ना, वो यहाँ की बात है। पहले यहां से अपन शुरुआत करें, आगे का आगे देख लेंगे। हो निगोद की अवस्था में पांचवें गुणस्थान के आगे स्त्री वेद का उदय है या नहीं है, ऐसी जो भ्रम वाली मान्यता थी, उस वजह से जन्म मरण करता था। वो चींटी किसके कारण जन्म मरण कर रही है, ये थोड़ी भी अक्कल हम लगाए तो पता चले। इस वजह से कभी कभी लगता है कि अक्कल बड़ी या भैंस। जिन्होंने भैंस कहा ना, वो सच्चा इसलिए कहा होगा, वो अक्कल छोटी होगी। कि थोड़ा सा विचार करें कि एक चींटी, मकोड़ा, मच्छर, ये सब मल्लीनाथ स्त्री थे या पुरुष थे, उस वजह से वहां जन्म मरण कर रहे हैं कि वह आत्मा
जो देह मिला उस देह में ही मोह हो गया है, उस मोह के कारण जन्म मरण है। तो मूल तो वहां की बात है ना, जो जिस वजह से मेरा परिभ्रमण हुआ है वो काम की बात करो ना। मगर ऐसी बात आपके जैसे गिने चुने जीवों को अच्छी लगती है, नहीं तो परंपरा जो संप्रदाय की चल रही है वही सच्ची। वो संप्रदायवाद को छोड़ना बहुत 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 मुश्किल है। ओ ओ और वो कृपालु देव की शरण में आने वाला जीव ही ये कर सकता है। क्योंकि कृपालु देव का जीवन देखते ही दो में से कोई बात ही नहीं छेड़ी। ओ હે આવી રીતે આવું સ્વરૂપ છે। ઓહો હો ઓહો હો હો। कृपालु देव ની સરનેમ શું હતી? इधर लिखिए, श्रीमद राजचंद्र जी मेहता। शोभा देगा। रायचंद भाई राजचंद्र जी, परम कृपालु देव रायचंद जी मेहता। राजचंद्र जी में सब आ जाता है। ये कहता हूँ भगवान, वो परंपरा जो है ज्ञानी ने अलग कर दी है। वो परंपरा मेहता की थी, वो मेहता अलग हो गया। मेहता तो बाप से मिला था ना, वो जो कुल परंपरा चली थी उसको एक और कह दिया। ओ ये सरनेम होती है ना सबकी। महावीर भगवान की सरनेम क्या थी? कभी ये विचार किया? आदिनाथ भगवान की सरनेम क्या थी? ओ हो ओसवाल की पोरवाल, शाह की मेहता, आदिनाथ भगवान मेहता, आदिनाथ भगवान शाह। कैसा लगेगा ये सब? ये थोड़ा तुम विचार करो तो समझ में आ सकता है कि जहां परमात्मा के साथ में ये सब अटपटा लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि धर्म का इनके साथ में नहीं है संबंध। ओ ओ ओ આ તો બધું ચાલતું રહે હો આવી રીતે। આવું કેવું લાગે? એમ આ સારું લાગે એવી રીતે? આ બધું ઓહો મલ્લીબાઈ ને મલ્લીભાઈ ને હે રમેશભાઈ ને સુરેશભાઈ ને જેવું થઈ ગયું છે। પાર્શનાથભાઈ, નેમિનાથભાઈ, નમીનાથભાઈ, મુનિ સુવ્રતભાઈ અને મલ્લીબેન, आ बता नहीं अंदर, ये सब के अंदर प्रयोजन हमारा रह जाता है। ये त्रिकाल ध्रुव हे ज्ञान दीपक, आप परमात्मा इस लोक में जहां पर भी रहो, मैं आप परमात्माओं के लिए तो ये भावना दिन रात प्रार्थना करता हूं कि किसी भी प्रदेश पर रह करके तेरा जोर एकमात्र चैतन्य स्वरूप पर ही रहे और कुछ नहीं। क्योंकि उसे समझे बिना दुख भोगा है, ये श्वेतांबर दिगंबर की लड़ाई झगड़े के कारण नहीं। भले कम लोग रहेंगे तो भी हमें मंजूर है भगवान, मगर मरते दम तक हमें यही, मुझे तो यही, तुम भी क्या ठिकाना। ओह, संप्रदाय ऐसा है, ये पकड़ इतनी है। संप्रदाय मल्लीनाथ भगवान स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं। मल्लीनाथ भगवान वे कौन थे? द्रव्य से सभी आत्मा पुरुष है और पर्याय से सभी आत्मा स्त्री है। मगर वो कहानी तो दिगंबर की है, वो समझ में आती है और सच्ची लगती है। उसका कारण है, इतना तो पक्का है कि ये नए मत जो शुरू हुए हैं, ये तो पक्का है। महावीर भगवान की फोटो श्वेतांबर लोग बताते हैं, तो उसके ऊपर खड़ी फोटो जो बताते हैं उसमें पेड़ बीच में बनाया है ना, पेड़। इसका मतलब वो ये बात तो मानने को तैयार है कि महावीर भगवान ऐसे नग्न ही थे, मगर ये काल में अभी हमसे नहीं हो पा रहा है, ये तो सिद्ध हो गया। वो महावीर भगवान हमेशा वो पेड़ के उधर ही ऐसे ही खड़े होंगे हमेशा के लिए? बाहर निकले होंगे कि नहीं पेड़ से? ये तो हमने उनको
ये प्रॉब्लम हमारा है कि हम नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते इसलिए ये करना पड़ा। कि कोई मुनि दिगंबर है वो बैठे तो आगे डेस्क लगा देते हैं, पैर के ऊपर पैर रख देते हैं। तो ऐसा है नहीं, वो ढांकना चाहते हैं क्योंकि विहार तो नग्न ही कर रहे हैं ना, उसमें छुपाने का कहा है। मगर वो जो दृष्टि है वो प्रॉब्लम हमारा है, उनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो तो वहां पर इसलिए खड़गासन वाले भगवान को, खड़गासन वाले भगवान, ओहो, बाहुबली मुनिराज की जो मूर्ति है वो खड़गासन इस वजह से है। पद्मासन भी कोई दूसरे मुनि लेकर के विराजमान कर सकते थे ना, आदिनाथ भगवान की मूर्ति करते ने। बेटे की क्यों की? पिताजी थे ना इतने बड़े, पिताजी को छोड़ करके बेटे को लिया। मगर वो जो खड़गासन मुद्रा में कि मुनि का स्वरूप ऐसा है और जिसमें हाथ में पैर में वो बेले भी लिपट जाती है तो भी वे हिले नहीं, वो उनकी एकाग्रता को बताने के लिए, अडिगता को बताने के लिए मुनि धर्म, क्योंकि उस समय से तो बहुत फैल गया था, शिथिलाचार फैल गया था। और अभी धीरे धीरे हो ही रहा है कि इलेक्ट्रिक वो कार आ गई है, रिमोट से चलने वाली कार आ गई है। तो वो पहले के जमाने में ऐसा था ही नहीं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और फिर ये भी चलता है, ये भी चलता है, धीरे धीरे ये चलता जाएगा। मगर एक होय तरण काल मा परमारत्नो पंथ, वो जो है वो पंथ वो अलग नहीं हो सकता। इसलिए स्वरूप आगे जाकर के साधु का बदल जाएगा ऐसा नहीं कहा, स्वरूप तो वही रहेगा, संख्या घटती जाएगी। इसलिए पंचम काल के अंत में एक साधु रहेंगे, एक आरजी का, साध्वी नहीं कहा, आरजी का, एक श्रावक और एक श्राविका। एक संख्या कम होगी, मगर छठे काल में थोड़ा, ये क्यों बताया, थोड़ा विचार तो करें, ये फ्लेक्सिबल करने के लिए नहीं। ओ हो, महावीर भगवान के काल में डामर के रोड नहीं थे और अभी डामर के रोड बन गए, इसलिए कपड़े के चप्पल तो पहन नहीं पड़ते। डामर के रोड पहले वो मिट्टी के थे तब नहीं पहनते थे, अब तो डामर के रोड हो गए। तो ये वर्णन भगवान ने जब ज्ञान में जाना कि 2500 साल के बाद में डामर के रोड आएंगे, तब तुम चप्पल पहनना, ये आगम में क्यों नहीं लिखा? स्वरूप तो मुनि का ऐसा है, इसलिए मुनि धर्म का पालन तो आज बच्चे की तरह खेलते खेलते हो सकता है, यदि कपड़े के साथ में, परिग्रह के साथ में पालन करनी हो तो। फैसिलिटी कितनी है, मगर हमें तो निर्ग्रंथ, ये निर्ग्रंथों का मार्ग है, हमें वहां जाना है। भगवान हे ज्ञान दीपक, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ निर्ग्रंथों का मार्ग, ओ ओ ओ। उसके लिए किसी से कुछ कहना नहीं है, ये तो आपको अपने घर में बैठ करके ये बता रहा हूं। भगवान, काल के पलटने से मुनि धर्म का स्वरूप नहीं बदल जाता, क्षेत्र के बदलने से मुनि का स्वरूप नहीं बदलता। स्वरूप है वो स्वरूप तो वही रहता है, संख्या कम होती जाएगी, उनकी मर्यादा आती जाएगी। मल्लीनाथ भगवान का आयुष्य, जब वो जन्म हुए, बाकी सब तीर्थंकर परमात्माओं की तुलना में, जितने भी तीर्थंकर हुए अभी तक के, जितने तीर्थंकर हुए उन सभी तीर्थंकरों की तुलना में ये कम से कम आयुष्य अभी तक का था।
55,000 बरस का आयुष्य अब और कम हो गया। और सबसे कम आयु में अब तक ये जो मल्लीनाथ को इस स्त्री में कैसे घुसेड़ दिया, उसका कारण ये था क्योंकि स्त्री को यदि रखना है तो ऐसे तीर्थंकर को लाना चाहिए, एक तो नाम स्त्री के ऊपर हो, तो एक तो मल्ली है, दूसरा कौन सा नाम स्त्री जैसा लगता है, नमी है, शांति है, ऐसे नाम जो है, तो उसमें सबसे कम दीक्षा का काल किसी का रहा हो तो वो मल्लीनाथ भगवान का है, कि जिससे वो दीक्षा के काल में कोई हिस्ट्री न मिले उनकी, कि कहाँ आहार के लिए गए, क्या किया था। तो कम से कम दीक्षा का काल सिर्फ 6 दिन का था मल्लीनाथ भगवान का। 6 दिन में उन्होंने केवल ज्ञान पाया, इसलिए ये बिल्कुल फिट हो गया कि 6 दिन का काल था। और दूसरा कि कम से कम आयु में उन्होंने केवल ज्ञान भी पा लिया। 100 बरस की उम्र हुई थी, 100 बरस ना हो। अब विचार करो, आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य और 83 लाख पूर्व वर्ष पूरा हो गया तो भी वैराग्य नहीं आया, और यहाँ 55,000 बरस का आयुष्य और 100 बरस में वैराग्य आ गए। और 100 बरस में बचपन से शादी करने के लिए बहुत कहा गया, मगर ये तीर्थंकर का शादी का भी कोई उल्लेख नहीं आता, इसलिए बाल बच्चे की बात नहीं आती। दीक्षा का काल छोटा है, नाम का भी मैचिंग होता है, तो ये सब करके फिर 100 बरस की उम्र में, इसलिए ये सब जो नई नई विधि जो घुसेड़ दी गई, ऐसे कि महावीर भगवान ध्यान करने बैठे और गो दुहासन में ऐसे बैठे और केवल ज्ञान हो गया। वो किसकी गाय को दो रहे थे उस समय गो दुहासन में? एक आध बार मैंने बैठने की ट्राई की, बैठ ही नहीं पाए, गिर गया ऐसा। और यदि ऐसी समाधि हो न, ऐसी गोदोहासन में बैठ करके ही समाधि हो कि जैसे ही तुम उठो कि वो समाधि चले जाए, तो गई वह समाधि भी। ऐसी समाधि भी नहीं चाहिए कि जैसे ही वो गो का दुहासन गाय, साधना को ऐसे देह की क्रिया में ऐसे घुसेड़ा। और मल्लीनाथ भगवान वो 100 बरस की उम्र में माता पिता ने कहा कि शादी करनी पड़ेगी, हो तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। पहले तो ऐसा भी होता था ना, ये माँ बाप ही वो नक्की कर लेते थे, लड़की को देख के आते थे। अभी तो थोड़े साल पहले की बात है ना, તમારા બધાનું જોવાય તો તમારા મમ્મી પપ્પા જ ગયા હશે, તમે તો ગયા હશો નહીં। पुरुषों ने अंदर, पुरुषों में माँ बाप ही गए होंगे देखने के लिए, या आपको देखने के लिए आपका आने वाला पति, जो होने वाला पति देखने आया था। बहुत कम होता है। तमें गया था जो, आप गए थे देखने? नहीं गए थे, बस सीधे ही माता पिता ने दिखाया ना कि लव मैरिज है, माता पिता ने दिखाया तो ठीक। तो इतना तो था ना, એટલે મા બાપ બતાવતા હતા કે છોકરા આ છે, હવે તારે જોવી હોય તો પણ પેલા બતાવતા હતા તો મા બાપ હતા ને। હવે છોકરો બતાવે કે મમ્મી પપ્પા આ છે અને તમારે રાખવી પડશે, રખनी पड़ेगी, पसंद है नहीं, पसंद है नहीं। तो उस समय मल्लीनाथ को, मल्ली कुमार उनको दिखाई, और वो लड़की उनको, उनकी तो इच्छा बिल्कुल नहीं थी, शादी करने का कोई भाव नहीं था अंदर से। इतनी 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 उदासीनता थी। ये दूसरे बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर थे।
ऐसा। पहले तीर्थंकर कौन थे? वासुपूज्य, वासुपूज्य, वासुपूज्य स्वामी, ये पहले तीर्थंकर। बाल ब्रह्मचारी में, बाल यती में, 12 से 19। ओ हो, उसका ये ऐसा है। ओ हो। आऊ छे स्वरूप, इसके भी कनेक्शन है, 12 से 19 है। आओ, पृथ्वीपति, पृथ्वीपति और रति कुमारी नाम की स्त्री थी। पृथ्वीपति राजा का नाम था, उनकी वह स्त्री लड़की का नाम था रति कुमारी। वो लड़की दिखाई और फिर उन्होंने फिर मना भी नहीं किया। ठीक है, आपकी इच्छा है, माँ बाप की इच्छा थी, तो शादी करने के लिए फिर तैयार हो गए। ये मल्लीनाथ भगवान रति कुमारी के साथ में। मगर जब हाथी के ऊपर बैठे और उनको उनका पूर्व भव फिर स्मरण में आया, ये जाति स्मरण, जाति स्मरण वैराग्य का कारण बना। पूर्व में मल्लीनाथ भगवान वैश्रवण नाम के राजा थे विदेह क्षेत्र में। सुगुप्ति मुनिराज के बोध से उनके जीवन में परिवर्तन आया, वहां से वे स्वर्ग में गए, अहमिंद्र हुए। जो भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं वो तीर्थंकर या तो नरक में से आते हैं या सरवार सिद्धि में अहमिंद्र पद से आते हैं। और वो अहमिंद्र के पद से आते हैं न, तो वहां पर अहमिंद्र को स्त्री आयु का बंधी नहीं होता है। ऐसा परतंत्रता तो यहाँ आएंगे कैसे वो पर्याय? आ तो बात एक बाजू राखवी છે એટલે છેડતો નથી, તોય છેડી દીધી। वो आयु कर्म का जो उदय वो आता है, वो कौन से देव का, किस प्रकार का आयु का बंध, ये थोड़ा कनेक्शन मिलाओ ना तो समझ में आए। पूर्व भव में ऐसा, ओहो, 1000 करोड़ बरस से कोई तीर्थंकर नहीं थे, तब मल्लीनाथ भगवान का जन्म हुआ। मिथिलापुरी नगरी है, मिथिलापुरी बिहार के पास में। उसका नाम, वो जो प्रांत है उसका प्रांत बंग भूमि था। ये बंग, बंग से ही अपन कहते हैं बंगाल, और बंगाल से ही फिर ये बना बांग्लादेश। ये सब बंग भूमि कहलाती थी। आगम में उसका वर्णन बंग भूमि के रूप में किया। बंग भूमि के ऐसी मिथिला नगरी के राजा थे कुंभ और रानी थी प्रजावती। प्रजावती ये राजा की रानी थी। वहां पर मल्लीनाथ भगवान का जन्म हुआ। 100 बरस की उम्र में उनको वैराग्य आया। 54,900 बरस तक वे अरिहंत अवस्था में रहे। मुनि रहे 6 दिन और 54,900 बरस अरिहंत। ओ, हाँ, तो वो हाथी के ऊपर जा रहे थे, उस समय पूर्व भव का स्मरण आया। जैसे नेमी कुमार के साथ हुआ ना, शादी के लिए निकले थे, यहाँ पर भी सब तैयारी हो चुकी थी, पूरा नगर सजाया गया था। जैसे स्वर्ग में जैसे सजावट हो, ऐसे ही यहाँ पर सब सजावट हुई थी। केवू लागे ये छोकरी ने, केवू लागे कि मारी हारे लग्न करवा नता तो मारी जिंदगी હું કામ બગાડી, સમાજમાં નામ બદનામ કર્યું, આટલો વિચાર ન કરે। ये उसके लिए हूँ जो लोग कहते हैं कि मेरी बेटी का विचार नहीं किया मेरे दामाद ने, ऐसा कि उन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये सब फिक्स हो गया है कि शादी करके तलाक लेने से बेटर है कि शादी ही मत करो।
देखिए, वैराग्य से भरा हुआ उनका चित्त था। बचपन से ही वो विरागी थे। ओ विरागी थे वो। मगर उस समय भी, ये बात तो हमेशा याद रखना, उस समय भी वहां पर भावों में विकार पड़ा रहता है। कौन से गुण स्थान तक? 9वें गुण स्थान तक भाव वेद का उदय होता ही होता है। स्त्रियों का रस हो, स्त्रियों का वर्णन, स्त्रियों का रस, स्त्रियों की चर्चा करना, वो भावलिंगी मुनि को ये सब रस रहता है। भावलिंगी, द्रव्यलिंगी नहीं, भावलिंगी मुनि को। क्योंकि शास्त्र में जो वर्णन आया है ऐसा, कि भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। उन 96,000 रानियों के सौंदर्य ऐसा था, वैसा था, और ऐसी रानियों को भरत चक्रवर्ती ने छोड़ा, ऐसा जो शास्त्र में लिखा, उसको स्त्री नाम की विकथा कही है। ये मुनि ने विकथा कर दी। इतना भी याद तो आया न, कि भरत चक्रवर्ती की रानियां ऐसी थी। वो रानी का विकल्प, ये भी कहीं ना कहीं प्रमाद पड़ा हुआ। 15 प्रकार के प्रमाद है ना, ऐसे। भरत चक्रवर्ती की खीर ऐसी थी, वो भोजन कथा हो गई। खाली ऐसा नहीं है यहाँ पर ऐसे ही, वो खाली इतना त्याग किया है, ऐसा वर्णन करने में वो कथा आ गई। उतना भी विकल्प जहां नहीं आता। वो 7वें गुण स्थान, और तब भी वो 9वें गुण स्थान तक, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान तक, वह कषाय का भाव, वेद का उदय, भाव वेद का उदय वहां रहता है। ये बोलते हैं पंच बाल यति, बचपन से बाल ब्रह्मचारी थे। वो शादी नहीं की, बस बाकी अंदर का जो भाव है, वह भाव तो आता ही आता है। सत्य यही, सत्य यही है। कर्म की प्रकृति ऐसी। फिर भी वो मुनि धर्म, फिर मुनि क्यों कहा उनको? ऐसे यदि वेद का उदय है तो मुनि क्यों कहा? और भावलिंगी मुनि क्यों कहा? कि ऐसे वेद के उदय के काल में भी जो हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगाते हैं, माने वो वेद का उदय बाधक नहीं बनता, अंतर अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर में लीन होने में। इसलिए पुरुषार्थ बलवान है, वो उदय बलवान नहीं है। ये बता रहे हैं कि उदय के होने पर भी स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा था ना। ओहो, अनुभव के लिए तो वो बाधक नहीं बना ने, अनुभव तो हुआ न। 100 વર્ષમાં તો પોતાનું કામ કરી નાખ્યું મલ્લીનાથ ભગવાને। यहाँ 100 साल में लोग जीते हैं, मरते दम तक ये भाव नहीं आता है, भगवान आत्मा का विचार नहीं आता। आखिरी घड़ी में भी यही 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 भाव पकड़ रहती है। ये काम कर देना, वह काम कर देना, घर का ये करना, परिवार का ये करना, कोई नहीं वहां पर। ऐसी दशा जब आए भगवान, ऐसी दशा जब आए, जहां आज सुबह से ही अपनी चर्चा चल रही है ना, मोर की पीछे और कमंडल, इनका भी विकल्प न आए। कि कमंडल कमंडल की जगह पड़ा रहा, पीछे पीछे की जगह पड़ी रही, और वह ऐसा अंतर में स्वरूप में लीन हुआ। कहीं कहीं से ऐसा, ओ हो, भावलिंगी साधु की ऐसी दशा। भावलिंगी मुनिराज, जब वो देह छूटेगा, तब वो पालखी निकलती है। तुम्हारी पालखी निकालनी है कि जनाजा निकालना है? बोलो, दो में से एक नक्की कर लो। कुछ भी नहीं निकालना, बस इसका एक्सीडेंट ही करो कहीं,
समुद्र में चला जाए, न पालकी न तो जनाजा, दो में से कुछ भी नहीं, बॉडी नहीं मिली। भावलिंगी मुनिराज, असल में ये दशा होती है। हमें तो भगवान ऐसा भाव आता है कि इसकी जरूरत के लिए बॉडी तो मिलनी चाहिए ना। हम तो ऐसा मुनि धर्म का पालन करें, अब भावना आज पाई है तो कल होगा, ऐसे मुनि धर्म का पालन करे। कोई ऐसी गुफा के अंदर जाकर बैठे जहां किसी को शरीर ही नहीं मिले, अंदर ही अंदर शरीर जो सड़ गया, बिखर गया, वही पीछी वही कमंडलू, और दुनिया चाहे सारी ढूंढने आए तो भी बॉडी तक न मिले, पालकी निकले या जनाजा निकले, ऐसी अंतर में दशा। वो ऐसी दशा, वह भावलिंगी मुनि की दशा ऐसी निराली होती है। वो नरभव सफल हो गया। इसकी ननामी, इसके जनाजे में, इसकी पालकी में 50,000 लोग निकले, इसके जनाजे में लाख लोग निकले। अरे भगवान, वो ऐसी जगह बैठा था और स्वरूप में मस्त बैठा था कि वो आत्मा तो दुनिया को नहीं दिखाई दिया, उनका शरीर भी अंत में दिखाई नहीं दिया। ऐसी गुफा में एकांत में चला गया था। आज भावना पाते हैं, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। भगवान, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हे तीन लोके नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये 19वें तीर्थंकर हो, हमारे खास तीर्थंकर है। 19वें तीर्थंकर, 19 का आंकड़ा है ना, 19वीं गाथा। ओहो, कहीं ऐसे वन में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, पॉपुलर नहीं होते, प्रसिद्धि 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 पा करके, ओ हो हो, वो शांति से रह नहीं पाते। इस काल में तो ये खास वह चौथा काल था। इस काल में जहां पर स्वर्ग के इंद्र आने वाले नहीं हैं, स्वर्ग के देव आने वाले नहीं हैं, यहाँ पर आएंगे तो मिनिस्टर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो धनपति आएंगे, कोई कुबेर उधर से आने वाले नहीं है। ऐसी जगह जहां पर मेरा वास है, तो इतना एकांत को ढूंढना, ऐसा एकांत में जाने की परम कृपालु देव से प्रार्थना करना, हे परम कृपालु देव, मैं ऐसे स्थान पर ही रहूं कि अपने में भी रहूं और जग से विरक्त होकर के बस क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। ओ कोई 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 जान नहीं पहचान नहीं, जहां कोई समझता नहीं, ऐसा हो। कितना आनंद, ये भाव पहली बार मुझे मुंबई में आया। मुंबई में भारतीय विद्या भवन में प्रवचन होते थे, तो झवेरी बाजार में जहां मैं रहता था, उस गली में ही, वहां खाउधरा गली है, झवेरी बाजार में पायधुनी के पास में, वो खाउधरा गली, ખારા કુવામાંથી એમ બહાર નીકળો ને તમે, ત્યાં ખારા કુવાની કચોરી મળે, મુંબઈ વાળાને ખબર, એ ખારા કુવાની જે કચોરી વાળો છે એની એ ગલીની અંદર, ત્યાં એવી રીતે ખાઉધરા ગલી, वहां सब मिलता है, पाव भाजी मिलता है, खिचिया मिलता है, सब मसाला पापड़ मिलता है, गोटा मिलता है, भेड़ सेव पूरी, पानी આવી ગયું। हाँ, तो ये सब मिलता है। प्रवचन पूरा हुआ भारतीय विद्या भवन में, स्टेज के ऊपर बैठे थे, फिर स्टेज पर से नीचे उतरे, तो एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा जय जिनेन्द्र। मैंने कहा जय जिनेन्द्र, केम छो? मतलब हाँ मजा में। कोई भी पूछे केम छो, तो अपन ये तो नहीं कहेंगे तुम कौन हो, कहा मजा में। પણ તોય તે સામે ને સામે જોવે,
बस फिर मेरे को पूछना पड़ा कि आपको पहचाना नहीं? मैं पहचाना नहीं? अपन खाउधरा गली में मिले थे। और आस-पास में सब लोग जो मुझे त्यागी तपस्वी मानते थे। अपन खाउधरा गली में मिले थे। मैं था, कोई दूसरा होगा? नहीं, नहीं, अभी जो आप प्रवचन में कह रहे हैं ना, यही मैं, यही आप ही थे ना। फिर मैंने कहा, हाँ, सबके साथ, हाँ, यही मैं। तब भी उनको कह दिया, मैं निकला था, वहाँ मैं खाता हूँ और वहाँ पर मैंने बहुत खाया है। खाउधरा गली में बहुत खाया है, यही मैं। मगर तब एक भाव ये आ गया कि खाने के लिए, पीने के लिए यदि कोई पहचान हो जाए ना, तो खा नहीं सकते, कोई ना कोई पहचान लेता है। तब से बंद कर दिया फिर खाउधरा गली, खाना ही बंद कर दिया खाउधरा। तो इतनी पहचान से वो बाहर का पुद्गल का जो भोजन, वो जो आनंद, वो लेने में तकलीफ हो जाती है। तो आत्मा का रस यदि चखना हो तो पहचान ही नहीं बनाओ किसी से, तू कौन और मैं कौन। वो जो आनंद है ना, कोई जान पहचान नहीं, तू कौन है, हूं कौन, कोई पूछे ही नहीं। इसलिए तो साधु गांव बदल देते हैं, नगर बदल देते हैं, पहचान बढ़ती नहीं है। અહીંયા તો ઓળખાણ કરી કરીને, હા, ઓ ઓળખાણ 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 તો પાછી મોટી ખાણ છે, એમ કે ઓળખાણ મોટી ખાણ છે। आपका कोई विजिटिंग कार्ड है? તારે ક્યાં જાવું છે એના ઘરે? એટલા વિઝિટિંગ કાર્ડ ભેગા કર્યા હોય, રોજ એક એક જગ્યાએ જાય તોય મરે ને, ત્યાં સુધી ખાલી ન થાય। जितना, इसलिए कृपालु देव ने कहा अल्प परिचयी होना, परिचय मत बढ़ाना, अल्प परिचयी होना। अब हमारी भगवान ऐसी भावना है, हम उस दशा तक पहुंचे जहां हमारा सिमटता जाए संसार। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, हमें ऐसे, हे मल्लीनाथ भगवान, हे मल्लीनाथ भगवान, यदि मैंने अपने को, आपको नहीं, आपको स्त्री माना तो उस वजह से मेरा कोई संसार परिभ्रमण नहीं है। मगर ये जो पर्यायी, ये जो स्त्री, इस पर्याय को मैंने अपना माना तो फिर मैं निगोद में चला जाऊंगा। ओ, इस पर्याय को मैंने अपना माना। मजे की बात है, सब लोग ये मान के बैठे कि बस मेरी मान्यता सच्ची, मान्यता मेरी सच्ची नहीं है, मान्यता मेरी सच्ची नहीं है, ये अनुभव में आ रहा है क्या है उसकी मैं जांच करूं। और उसमें मुझे ये ज्ञान 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 अनुभव में आ रहा है, जिसका भान मुझे उस निगोद की अवस्था में नहीं था, जो यहां आकर के समझ में आया निगोद की अवस्था में। इसलिए आज से अपना एक संकल्प तो पक्का रहेगा, श्वेतांबर दिगंबर में कौन सच्चा, इसकी चर्चा जहां होती हो वहां से उठ जाना। किसी के साथ में इस प्रकार की चर्चा करके विरोध करना नहीं, विवाद करना नहीं, किसी के सामने कोई प्रकार का तर्क वितर्क करना नहीं। और अंतर में वहां हो रहा हो तब भी ये जानना कि इस स्वरूप को नहीं समझने से निगोद में नहीं भटका था, निज आत्म स्वरूप को समझने से, नहीं समझने से भटका, उसे मैं समझू बस, नहीं तो अंत नहीं है। फिर वो कौन से गुणस्थान और कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का उदय, फिर वहां पंडिताई शुरू हो जाएगी। और जब मैं इस प्रकार से कहूं तब सब दिगंबर कहेंगे ये दृढ़ श्रद्धानी नहीं है, ये थोड़ा ढीला है। दृढ़ श्रद्धानी होता तो छाती ठोक के कहता, मैं दृढ़ श्रद्धानी हूं इसलिए छाती ठोक के कहता हूं कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं, बस मैं और कुछ नहीं कहता।
मैं यही हूं। ओ, और भावना भाता हूं कि उस पंथ पर कब चलूं। जहां विवाद होता है ऐसी बात छेड़नी ही क्यों। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, ऐसा कुछ है ना। नहीं नहीं, मंगलम भगवान वीरो कुंद, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलिभद्रा, स्थूलिभद्रा कुंद कुंद। एक कहता है स्थूलिभद्र, एक कहता है कुंद कुंद, एक कहता है मंगलम भगवान विष्णु, एक कहता है मंगलम भगवान वीरो। ये असली क्या था। और सब में घमासान चल रहा है। और अपन ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करो, जलसा करो। उसमें वो यही हो, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव। वहां पर इतना 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 इतनी झंझट कहीं करने की ही नहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि कि अरहंते शरणम पवज्जामि। कोई कहे जय श्री कृष्ण तो क्या कहना, जय जिनेन्द्र, सीधा ही लड़ाई होगी। विवाद छोटी बातों का नहीं करने का, छोटी छोटी बातों का विवाद नहीं करना। आज किसी ने मेरे को जो कहा, अब सारी दुनिया का ऐसा ठेका नहीं लिया है। अब वहां मैं तो ऐसे मुसलमानों को मिला जिसने मुझे कहा सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। अब वहां पे उसको कहूंगा जय जिनेन्द्र। छोटी बातों का बतंगड़ नहीं करना है बस। ये सब छोटी बातें हैं और उसमें कोई दम नहीं है। जय जिनेन्द्र तुमने बोला तो भी जिनेन्द्र तो याद आया ही नहीं है, तब भी वही याद आया है ना, फॉर्मालिटी। हेलो जय जिनेन्द्र, याद आया। हेलो जय जिनेन्द्र, मेरे पैसे का क्या हुआ। यहां से हेलो जय जिनेन्द्र, मेरे पैसे का क्या हुआ। देख मेरे को पैसा चाहिए, आज शाम तक पैसा नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वैसे भी तुझसे बुरा कोई नहीं। देख मेरे को पैसा चाहिए ही चाहिए, मेरे को जरूरत है अभी। हेलो, हाथ सुन रहा है ना तू, आज देख तेरे को मैं बोल देता हूँ पैसा भेज देना। हाँ ठीक है चल, जय जिनेन्द्र। इस जय जिनेन्द्र का मूल्य कितना है। और ऐसा जय जिनेन्द्र बोलकर एक भ्रम पैदा होता है, हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम वितरागी परमात्मा के उपासक है। और वह भ्रम मरते दम तक छूटने का नाम नहीं लेता। हे ज्ञान दीपक, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। हाँ, सलाम वालेकुम, क्या कहूँ तुमको। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। आनंद में रहो भगवान। आज आप सभी ज्ञान दीपक आनंद में रहो। आज मल्लीनाथ भगवान का दिन है, पर्युषण महापर्व का। आज 10 लक्षण पर्युषण महापर्व का 7वां दिन है ना। 3 दिन और बाकी है, 8, 9 और 10। एक बार हमको कौन बनेगा केवल ज्ञानपति, और एक बार हमें खेलना है। कौन से दिन खेलना है, उसके लिए आपके पास में 2 विकल्प है। 2 में से एक विकल्प को चुनो, मैं देखता हूं। 2 में से एक विकल्प को चुनो, कौन बनेगा केवल ज्ञानपति। एक बार तो खेलना है, आज शाम को या फिर सोमवार की शाम को। आज शाम को वाले हाथ ऊंचा करो। नहीं नहीं, इधर वाले कर दो, कोई बात नहीं। आज शाम को, वो देख से देखते पता चलता है। अच्छा, सोमवार की शाम को। सोमवार वाले ज्यादा है, सोमवार वाले है। एक काम करते हैं, आराम से सोमवार को अपन देखेंगे, सोमवार की शाम को। और बहुत माने बहुत आनंद आएगा।
सोमवार का जो दिन है ना, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जैसे ऐसा पुण्य का उदय आया है, क्योंकि सोमवार को ऐसा उदय आने वाला है। करोड़पतियों का, मल्टी मिलियनर का नहीं आता, ऐसा आएगा। स्वर्ग कितने होते और ग्रैविक कितने होते? तो 16-9 का दिन है ना, 16 स्वर्ग और उसके ऊपर 9 ग्रैविक, वहां आपको पहुंचाऊंगा 9वें ग्रैविक तक, और कहूंगा कि यहां तक तो मिथ्या दृष्टि भी पहुंच जाता है, तेरी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। 24 तीर्थंकरों ने जिस चैतन्य को समझाया उस स्वरूप को समझ। ठीक है, तो 16 तारीख को ही अपन खेलेंगे, परसों मंडे को फिक्स अपना रात को 9 बजे 16 तारीख को कौन बनेगा केवल ज्ञानपति। और आज शाम को 128वीं गाथा है, इतनी रहस्यमयी है ये गाथा, क्योंकि जो शिष्य पाकर के जो अंत में जो कहता है, ये एक गाथा जो ऐसी है। कहूंगा शाम को, बहुत समय हो गया। आप सभी ज्ञान दीपकों को प्रणाम। जागृति से बोलना अंदर में कि ये जो त्रिकाल ध्रुव सत्ता है, इस सत्ता को भूले बिना चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जब भी अब बोलो, जब भी अब बोलो, तो इसी अंदर के टचिंग के साथ में चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।